ठीक है, क्लियर, काफ़ी सारे लोगों को क्लियर है। आई एम अग्री, अग्री, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने ऑनलाइन, मतलब मैं ये कहूँगा कि शायद ऑनलाइन शॉपिंग तो आप में से 100% लोगों ने करी है, और वो कौन कराता है आपको शॉपिंग, वो भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना। चलिए अब छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अपना देता हूँ। मेरा नाम रमनजन है, मैं फाउंडर हूँ डिजिटल विद्धि का, जो बेसिकली एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। विनीत सर चाहते थे कि आप लोग सब स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए एक ऐसा कोई कोर्स आए जिसको आप सब लोग करें और उसके बाद आप सबकी एक अर्निंग चालू हो जाए, आप अपनी स्टडी भी करते रहें और उसके साथ साथ आपकी एक साइड में इनकम जनरेट हो जाए। तो उसी पॉइंट को देखते हुए हमने एक ये आपके लिए जो कोर्स लेके आए हैं फेसबुक ऐड का, डिजिटल मार्केटिंग का। मैं कहूँगा ये सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि आप सब ने, जितने भी लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी, आई बिलीव के शायद 70, 80, 90% लोगों ने ये फेसबुक ऐड के थ्रू ही करी होगी। अग्री? यस? एक बार फिर से यस टाइप करो। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे इस सेशन को, ये नहीं कि सिर्फ मैं कहूँ और आप लोग बस सुनते रहें, आप लोग भी मेरे को आंसर करते रहेंगे, तो इससे ना मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। तो ऐसी बातें करते हुए पूरा समझेंगे। ठीक है, एक अनुराग गुप्ता जी का आया है नो, मतलब इन्होंने फेसबुक ऐड से नहीं करी है। बाकी सब कह रहे हैं यस। अनुराग जी कह रहे हैं नो। अनुराग जी ठीक है, मैंने देख लिया, आपने कहा नो, आपने फेसबुक ऐड से नहीं करी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फेसबुक ऐड से भी शॉपिंग कराऊंगा, बिल्कुल आपको जरूर ऐड दिखाऊंगा मैं। रईसुद्दीन जी भी कह रहे हैं नो, सौरभ जी भी कह रहे हैं नो। ठीक है, ठीक है, ओके। आप सब लोगों ने डायरी पेन ले लिया? मैं रईसुद्दीन जी को देख पा रहा हूँ, शायद उनके पास डायरी पेन नहीं है, वो कहीं टहल रहे हैं। अगर आप इस तरीके से मीटिंग अटेंड करेंगे तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, आपके पास डायरी पेन है, चलिए ग्रेट। ठीक है, तो अभी अब इस सेशन में आप लोग लगभग काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं। क्या करें, स्टार्ट करें या 5 मिनट और वेट करें, थोड़े से और लोग एक बार आ जाएं? चलिए ठीक है, 10:24 हो रहे हैं, हम 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। क्या करेगा अब? चलने दो। ऐसे ही चलेंगे, मैंने साइड कर रखा ना ये वाला, अब स्क्रीन शेयर करूँगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशन बना के रखी है आप लोगों के लिए, उससे स्टार्ट करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ेंगे। कुछ आपको प्रैक्टिकल डेमो दूंगा, सामने आपको चीज़ें करके भी दिखाऊंगा लाइव। एक सेकंड दीजिए मुझे, अब बताओ क्या करें। हाँ तो वही चालू, तो स्क्रीन से शेयर करूँ। आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? एक बार यस टाइप कर दो अगर आप सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो स्क्रीन शो हो रही है।
मैं आपके लिए स्टार्टिंग करता हूँ। पहले कुछ वीडियो से बहुत ध्यान से इन वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इवेंचुअली फेसबुक ऐड क्या होते हैं, इनकी कितनी वीडियो होती है। ठीक है, प्लीज पे। क्या आप सभी को पता है इंडिया में फेसबुक मीडिया बायर और फेसबुक पेड स्पेशलिस्ट 2000 प्लस जॉब्स पर मंथ अवेलेबल है। अब सुना आप लोगों ने, 2000 जॉब इसमें पर मंथ अवेलेबल होती हैं। इतना बड़ा इसका मार्केटिंग है। अब मैं अभी बीच में इसको इंटरेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर मैं आपको एक स्टेट्स एक फिगर बताता हूँ गाइस, ये देख के आप लाइक क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। इसी साल कर्नाटका में इलेक्शंस हुए, वहां पर 2 मेजर पार्टी थी, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस, राइट। इन्होंने लास्ट के 3 महीने मतलब लास्ट के 90 दिनों में कितना इन्वेस्टमेंट करा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के एड्स के ऊपर, वो नंबर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। लाइक अगर ये इलेक्शन पार्टीज जिनको आउटपुट नहीं चाहिए, आउटपुट इन द सेंस कुछ लीड्स नहीं चाहिए, कोई सेल्स नहीं चाहिए, कोई परचेज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इनको केवल अवेयरनेस चाहिए, अगर ये पार्टीज इतना इन्वेस्टमेंट कर सकती है तो सोचिए जो टेक कंपनी है, जो नॉन टेक कंपनी है, जो एडटेक कंपनी है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो B2B है, वो यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। इसलिए आप यहाँ पर सोच सकते हैं फेसबुक एड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। एज वेल एज ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका फेसबुक पे कोई प्रेजेंस नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम एक रेशो की बात करें तो 10 में से यहाँ पर अप्रोक्स 3 या 4 कंपनी है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स रन कर रही है। इसीलिए WSQ। ठीक है जी, आप लोगों ने ये वीडियो देखा। अब मैं एक वीडियो और प्ले करूंगा, उसमें आपको थोड़ा सा और आइडिया लगने वाला है कि फेसबुक ऐड कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। बेसिक पॉइंट्स फेसबुक एड्स के इंट्रोडक्शन से आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, फेसबुक एडवर्टीजमेंट जो है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म टूल्स है जहां पर एडवर्टाइजर रन करते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोइंग अ बिजनेस, राइट। उससे होता क्या है, यहाँ पर आपको लॉयल कस्टमर मिलते हैं, आप सेल्स जनरेट कर सकते हैं, लीड्स जनरेट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एवरी काइंड ऑफ अ बिजनेसेस। यहाँ पर आप एक डेटा देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए देयर आर नाउ ओवर 3 मिलियन बिजनेसेस एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक। 3 मिलियन बिजनेसेस एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक, मतलब कि यहाँ पर 10 में से अप्रोक्स 5-6 बिजनेसेस एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हैं फेसबुक पे। दैट इज द क्वालिटी ऑफ फेसबुक एड्स। अब इसके हम कुछ बेनिफिट्स देखते हैं कि फेसबुक एड्स ही क्यों, इसकी क्या क्वालिटीज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ रीजंस, कुछ बेनिफिट्स हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग के। वो एक्चुअली क्या है, लेट्स सी। पहला यहाँ पर है ऑडियंस साइज। ऑडियंस साइज फेसबुक पे बहुत वास्ट है। जो टोटल नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स जो डेली हैं वो कितने हैं यहाँ पर 1.13 बिलियंस। ये डेटा पूरा अपडेटेड है गाइस। यहाँ पर जो डेली एक्टिव यूजर्स है 1.13 बिलियन यूजर्स जो कि डेली एक्टिव है ओनली ऑन द फेसबुक, राइट। और यहाँ पर 1.03 बिलियन यूजर जो है वो सोशल नेटवर्क को यूज कर रहे हैं वाया मोबाइल डिवाइसेस। यहाँ पर अभी डेस्कटॉप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर टैबलेट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर और किसी प्लेटफॉर्म के नहीं, ओनली मोबाइल डिवाइसेस से 1.03 बिलियन यूजर्स आर एक्टिव ऑन द सोशल नेटवर्क। गाइस सेकंड पॉइंट पे आते हैं, अटेंशन। अटेंशन इन द सेंस एंगेजमेंट। जो यूजर है वो पर्टिकुलरली डेली कितना स्पेंड कर रहा है टाइम फेसबुक पे। सो गाइस एवरेज टाइम 50 मिनट्स डेली फेसबुक पे यूजर स्पेंड कर रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करना क्यों नेसेसरी हो गया है, राइट। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑर्गेनिक रिच। नहीं शो होगा। ठीक है जी, आपको क्लियर हुआ। एक लास्ट वीडियो में और प्ले करने वाला हूँ, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी है उसमें और थोड़ा सा फनी भी। आप स्टार्टिंग से देखो इसे, आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कि फेसबुक ऐड की क्या वैल्यू है, कितना इम्पोर्टेंट। अभी ये है खाली, इसके अंदर डालेंगे हम ये गड्डी, ये निकली 2 गड्डी, इनको भी डबल करते हैं। सोचिए ऐसा बॉक्स आपके पास रियल लाइफ में होता जिससे हम अपने पैसे 2x 4x इवन 100x कर पाते। और अगर मैं कहूँ ऐसा बॉक्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है तो गाइस जैसे कि हम सबको पता ही है, अगर हमें पैसे कमाने हैं तो हमें बिजनेस करना होगा। अगर हमें बिजनेस करना है तो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना होगा, और प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए हमें मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। एंड गाइस मार्केटिंग करने के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके टाइम पे वो है गाइस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड। क्योंकि गाइस फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर डेली करोड़ों अरबों से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और आप डेली सोशल अगर भी
फेसबुक और इंस्टाग्राम एड चलाना स्टार्ट कर सकते हो। फिर चाहे आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हो या फिर डिजिटल, आप कोई सर्विस सेल करते हो या फिर सॉफ्टवेयर, आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर स्टार्टअप, अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम एड चलाना आती है ना, तो आपने 99% गेम फाइनली जीत लिया। हाँ जी, तो आप सब ने वीडियो देखा होगा। आई एग्री कि थोड़ा सा लैग हो रहा था, पॉज हो के चल रहा था थोड़े से नेटवर्क इशू की वजह से, बट आई बिलीव कि आपको काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हुआ होगा। और लास्ट वीडियो में जैसे आपने एंडिंग देखी कि अगर आपको फेसबुक ऐड आते हैं तो आपने 99% गेम सीख लिया, तो आज आप ये मानिए कि आप वो 99% गेम के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। कैसे सारी चीज़ें चलती हैं वो सब आपको पता पड़ेगा इसमें। उसके अपार्ट कैसे इसमें क्या अर्निंग पोटेंशियल है, किस तरीके से आप अपनी एक जर्नी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइम से लेके फुल टाइम तक इसमें अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम होम, रिमोट, ऑन साइट, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्रोडक्ट, इसमें इतनी चीज़ें हैं कि अगर आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ के स्टार्टिंग करोगे तो उसमें आपकी अर्निंग 100% कन्फर्म है। ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने अभी आप सब लोगों से पूछा था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कि आप सब लोगों को क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर नहीं है, तो उसमें से मुझे 50-50% आंसर मिले थे। 50% स्टूडेंट कह रहे थे कि क्लियर है, 50% स्टूडेंट कह रहे थे कि उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ना थोड़ा सा एक 5-10 मिनट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी जानें, उसके क्या क्या सारे पार्ट हैं वो सब उनके बारे में भी गो थ्रू करें। देन वी विल कम फॉर लाइक फेसबुक ऐड। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है। यहाँ जाते हैं, मैं आपको बहुत सिंपल अगर शब्दों में बताऊँ, ये जैसे लिखा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग इज़ अ ब्रॉड फील्ड दैट यूटिलाइज इंटरनेट बेस्ड चैनल एंड टेक्नोलॉजीज टू प्रमोट प्रोडक्ट, सर्विस एंड ब्रांड्स सच एज SEO, SEM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। मैं अगर आपको बहुत क्लियर शब्दों में बताऊँ तो आप ये मानिए कि हर बिजनेस होता है। पहले क्या होता था, सारे बिजनेस का जो प्रमोशन है ऑफलाइन होता था, ऑफकोर्स अब भी होता है। सपोज़ कोई शॉप है मार्केट में, तो आप उसका प्रमोशन कैसे करोगे, आप 3-4-5 किलोमीटर के एरिया में और अपने शॉप के नियर बाई एरिया में बोर्ड्स लगवाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि आप उनका ना न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजिंग कराएंगे, और ऐसे काफ़ी सारे तरीके थे जिनके थ्रू आप अपनी ऑफलाइन मार्केटिंग करते थे। बिजनेस अभी भी ऑफलाइन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप सबको पता है, आप अगर खुद से पूछोगे तो आप आज के टाइम में फ़ोन पे कितना टाइम स्पेंड करते हो। अब ऐसे ही किसी इंटेलिजेंट पर्सन ने डिजिटल मार्केटिंग की खोज करी, ऐसा एक आइडिया निकाला कि जब लोग आज के टाइम में सबसे ज़्यादा टाइम फ़ोन पे ही स्पेंड कर रहे हैं, तो क्यों ना ये सारी मार्केटिंग, कैंपेन, एडवर्टाइजिंग हम फ़ोन पे चलाने लगें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब फ़ोन चलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग देखेंगे, और जो भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एड रन कर रहा होगा उसके वो सर्विस और प्रोडक्ट के सेल होने के चांस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो सिंपल है, मार्केटिंग का मतलब आप समझते ही हो, बस ये ऑनलाइन मार्केटिंग हो रही है, डिजिटल हो रही है, फ़ोन पे, इंटरनेट के थ्रू, तो इसे हम इसलिए डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। कॉन्सेप्ट आप क्लियर अगर समझोगे तो आपको बहुत ईजी होगा सारी चीज़ें समझने के लिए। क्लियर है? एक बार मेरे को यस टाइप कर दो चैट सेक्शन में अगर आपको इतनी चीज़ क्लियर है कि मार्केटिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में कोई फ़र्क नहीं है। वैसे तो ये बेसिकली बस एक प्रोसेस चेंज हो गया है, क्योंकि आप सब लोग फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो इसलिए
ये वेरी इंपॉर्टेंट था कि आपको जो भी एडवर्टाइजिंग करी जाए फ़ोन पे करी जाए, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर कोई पढ़ता ही नहीं है आज के टाइम में, अगर 100 में से 10 लोग 20 लोग या 30 लोग ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ऐसी जगह पे एडवर्टाइजिंग करने का क्या फ़ायदा। इवेंचुअली लॉस ही होगा, एडवर्टाइजिंग वाला अपने पैसे ले जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट सर्विस है उसका एडवर्टाइज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक होगा ही नहीं। तो इसलिए फोकस करना ज़रूरी था उस जगह जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए, काफ़ी सारे लोगों का यस टाइप आ गया है, इसका मतलब सबको क्लियर है। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, डिजिटल मार्केटिंग के जो बेसिकली कुछ पार्ट हैं, क्या क्या तरीके हैं जिनसे डिजिटल मार्केटिंग होती है, वो मैं आपको अब एक बार गो थ्रू कराता हूँ। 2-2 मिनट 3-3 मिनट का एक एक टॉपिक लेंगे, देन फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ये बेसिकली कुछ पार्ट हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के, जिन्हें हम यूज़ करके अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। एसईओ हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गई, कंटेंट एंड कॉपीराइटिंग हो गई, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गया, वीडियो एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, पेड एडवर्टाइजिंग जो बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, फेसबुक एड्स। इसके अपार्ट गूगल एड्स भी होते हैं, लिंक्डइन एड्स भी होते हैं, काफ़ी अदर एड्स भी होते हैं, मार्केट प्लेस जो बेसिकली अमेजोन वगैरह पे एडवर्टाइजिंग चलती है वो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एसईओ की, तो एसईओ की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन होता है गूगल। आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, फ़ोन का कवर हो या फ़ोन की डिस्प्ले हो या कोई नया फ़ोन हो या कोई भी गैजेट्स हो, एनीथिंग, अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ रही है, 2 ऑप्शन होंगे, या तो आपका कोई फ्रेंड या कोई नोन पर्सन उस प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर रहा होगा तो आप उसको फ़ोन लगाओगे, या फिर अगर कोई आपके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है नोन में, तो सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे। सर्च करने के बाद जो भी रिजल्ट्स होंगे वो पार्ट होते हैं एसईओ का। कैसे होते हैं मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता भी हूँ। चलिए 1 सेकंड मुझे दीजिए। आप सबको मेरी स्क्रीन तो दिखाई दे रही होगी। ये है गूगल। मैंने यहाँ पे टाइप करा सपोज बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी। ये एक वेबसाइट आ गई पेक्टो की, बेस्ट डेंटिस्ट आगरा। ये मैंने खोला, ये इनकी वेबसाइट खुल गई। अब कभी आपने सोचा है कि ये क्यों ऊपर है और जो दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है वो भी डेंटिस्ट की सर्विस दे रहा है, लेकिन वो क्यों नीचे है? तो ये जो बेसिकली होते हैं एसईओ के थ्रू ही आते हैं। गूगल पे सर्च करने के मतलब अपनी वेबसाइट लिस्ट करके उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करना होता है कुछ तरीके से। रूल हैं बेसिकली कुछ, आप अगर सीधे शब्दों में समझें गूगल के, अगर कोई उनको फॉलो करके सारी चीज़ें करता है, आगे बढ़ता है, तो उसकी फिर वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ हो जाती है और इस तरीके से गूगल पे शो होगी। तो ये होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप अपनी वेबसाइट पे जितना काम करोगे, अच्छे से इसे एसईओ ऑप्टिमाइज़ करोगे, तो आपके चांस जो होते हैं वो फ्रंट पेज पे, गूगल के सर्च इंजन के फ्रंट पेज पे शो होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये हो गया बेसिकली एसईओ। अगर मैं बात करूँ दूसरे पॉइंट की, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग बेसिकली, चलिए मैं आपको ये भी एक बार डेमो देता हूँ। ईमेल मार्केटिंग, आप सबको ना डेली काफ़ी सारे मेल आते होंगे कि लोन ले लो या शर्ट ले लो या ये कोई कोर्स खरीद लो, ऐसे काफ़ी सारे ऐड आते होंगे। वो पार्ट होते हैं ईमेल मार्केटिंग का। मैं आपको ना एक बार वो भी ओपन करके दिखाता हूँ। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। फिर तो हर संडे करो। देखो मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड, प्रमोशन। ये सारे जो भी अब यहाँ पे एडवर्टाइजिंग दिख रही है, ये उसी का पार्ट है, ईमेल मार्केटिंग का। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सौरभ भटनागर,
अब देखिए इनका कोई कोर्स है, ये कोर्स के लिए मुझे मेल कर रहे हैं, अटेंशन दिस इज़ अ सुपर अर्जेंट नोटिस फॉर यू टू टेक एक्शन राइट नाउ, लास्ट 36 मिनट्स टू ग्रैब फ्लेक्सी फनल कोर्स, लॉन्च वर्कशॉप, एक्सक्लूसिव डिस्काउंटिंग, एक्सेस विद स्पेशल बोनस। बेसिकली पूरा इन्होंने देखो किस तरीके से डेकोरेट कर रखा है। ये सिर्फ मुझे ही नहीं, इंडिविजुअल ये कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू हज़ारों लाखों लोगों को एक बार में मेल भेजते हैं। तो ये बेसिकली अपने किसी भी प्रोडक्ट का या सर्विस का या कोर्स का किसी भी चीज़ का मेल के थ्रू प्रमोशन करना, लोगों तक आउटरीच करना, ये जो पार्ट होता है वो होता है ईमेल मार्केटिंग का। काफ़ी अच्छा कन्वर्जन आता है इसमें, काफ़ी लोगों को प्रॉफिट होता है। सबसे मेन जो अगर ये यूज़ करा जाता है तो मैं कहूँगा, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी बिजनेस के लिए यूज़ करा जाता है, बट मेन फोकस जो ई कॉमर्स ब्रांड होते हैं, जो शॉपिंग वाली जो कंपनीज होती हैं, उनका ईमेल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है जी। अब अगर हम आगे चलें तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। आप लोग काफ़ी सारे लोग ब्लॉग पढ़ते होंगे, कुछ कभी कोई टॉपिक कभी गूगल पे सर्च करा और वो टॉपिक पढ़ने लगे। मैं आपको अगर एग्जांपल ही दिखाऊं तो अभी मैंने साइट खोली थी, वेबसाइट, ये इस पे कहीं ब्लॉग होगा, इस पे कहीं ब्लॉग नहीं है। चलिए रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया बेसिकली ब्लॉग का एग्जांपल। इस तरीके से 5 बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन आगरा उत्तर प्रदेश, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च करते हैं, इस तरीके का जो पूरा टॉपिक होता है पढ़ते हैं, और फिर उसमें जो आखिरी में लास्ट में जो कॉल टू एक्शन होता है उसके थ्रू उनको अगर कोई सर्विस लेनी है या कोई डेमो लेना है तो वो उसके थ्रू आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये जो बेसिकली पार्ट होता है ये कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग का पार्ट होता है। कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग में एक अंतर होता है। कंटेंट राइटिंग बेसिकली वो होती है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की पूरी इन्फॉर्मेशन देना, वहीं जो कॉपी राइटिंग होती है वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन के साथ साथ तो कुछ उसमें ऐसी वर्ड्स होते हैं जो रीडर होते हैं उनको अट्रैक्ट करती है कोई कॉल टू एक्शन लेने के लिए कि वो उनकी प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करें या डेमो जो भी वो ऑफ़र कर रहे हैं वो करें। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन दोनों में होता है किसी भी प्रोडक्ट का, बस फ़र्क इतना होता है कि कंटेंट राइटिंग वो होती है जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, उसे बेसिकली हम ब्लॉग कंसिडर कर सकते हैं। और कॉपी राइटिंग वो होती है जिसमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ हम जो भी हमारी ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारा ये ज्वाइन करे प्रोग्राम या जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने में अपना एक्शन करे। ठीक है जी। अच्छा, एक बार अब चैट सेक्शन में एक बार यस टाइप कर दो अगर जितना भी अभी मैंने थोड़ा आपको चीज़ें गो थ्रू कराई हैं वो क्लियर हैं तो एक बार यस टाइप कर दीजिए चैट सेक्शन में। यस यस, ठीक है। अनुराग जी यस, जय शिखा जी यस, वेटिंग पूरी अपडेटेड है। नीरज कुमार यस, तिरुपति यस जी, तिरुपति जी यस, हर्ष जी यस यस। चलिए, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, नो। चलिए, आप करते ही मैं आपके सबके आंसर देख रहा हूँ, तब तक मैं थोड़ा सा पानी भी लेता हूँ।
अनुराग जी काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं मुझे, जब भी यस टाइप करते हैं बहुत बड़ा बड़ा यस और नो टाइप करते हैं। अच्छा वैसे विनीत सर एक चीज़ है, आज के जो स्टूडेंट हैं मैंने काफ़ी एक्टिव देखे हैं, मतलब काफ़ी सारे सेशन में करता हूँ, लेकिन आज के जो स्टूडेंट हैं काफ़ी एक्टिव है, मतलब हर बात में इंटैक्ट करना, अच्छे से आंसर करना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब कुछ ही बैच मिलते हैं मतलब ऐसे जो ऐसे इंटैक्टिव बच्चे हों, काफ़ी इंगेज करें, हर बात का आंसर करें, यस नो में टाइप करें, पूरा अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अभी तक किसी को कोई डाउट भी नहीं है। चलिए गुड, इसका मतलब आप सबको काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर होती जा रही हैं, समझ में आता जा रहा है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। कंटेंट राइटिंग हमने कवर कर लिया, कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग। अब आ गए हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, वो था एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये हो गया सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसएमओ भी कहते हैं। ये बेसिकली वो है जो आप सब लोग मेरे हिसाब से आई थिंक ऑलरेडी सब लोग कर रहे होंगे। ये क्या होता है, आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, आप लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हो, अपनी पोस्ट वगैरह डालते हो, उसमें प्रॉपर हैशटैग लगाते हो, कीवर्ड लगाते हो, चीज़ें डालते हो ताकि आपके व्यू अच्छे आएँ रील पे, आपके फॉलोवर बढ़ें, ये सब सारी चीज़ें आप करते हो। बट इसके अपार्ट कुछ टेक्निकल पॉइंट भी होते हैं जो इस चीज़ में हम गो थ्रू कराते हैं एसएमओ में, ताकि आपका जो अकाउंट है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो या वो इंस्टाग्राम हो, वो एक अच्छे तरीके से डेकोरेटेड हो। उसके जो बायो है, इंट्रोडक्शन है, आपकी प्रोफाइल पिक से लेके आप उसमें क्या लिख रहे हो, सारी चीज़ें, किस तरीके के पोस्ट डाल रहे हो, कब डाल रहे हो, किस एरिए को टैग करके डाल रहे हो, सारी चीज़ें बहुत तरीके से करनी चाहिए। मतलब टेक्निकल पॉइंट होते हैं इसमें काफ़ी, तो वो इसमें आपको पूरा गो थ्रू कराए जाते हैं। बट आई बिलीव कि इसमें अभी आप लोग काफ़ी मतलब इस चीज़ को तो आप जानते होगे, एसएमओ आप लोग कर रहे होगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो फॉलोवर बढ़ाने के लिए इस टाइम हर कोई मतलब काफ़ी मतलब हर कोई मतलब इसमें अपने एफर्ट लगा रहा है। चलिए ठीक है, कर रहे हो आप लोग, एक बार मुझे बताओ। अच्छा, अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ाने के लिए कौन कौन अभी एक्टिव है और सारी चीज़ें कर रहा है, थोड़ा बहुत उसको आइडिया लग गया कि हाँ ये एसएमओ वाला पार्ट तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। कितने लोग इंस्टाग्राम पे हैं, पोस्ट भी डालते होगे? अरुण कुशवाहा जी कह रहे हैं मी, सौरभ जी कह रहे हैं मी, यस यस। अच्छा थोड़ा सा बताओ आप लोगों के किसके कितने फॉलोवर हैं, चलो इंस्टाग्राम पे किसके कितने फॉलोवर हैं? तीन 760 अंशिका जी, चलिए ग्रेट, ओके। 650 2400, ओके। 800 8000 अनुराग जी, अनुराग जी इसमें भी आगे चल रहे हैं, ठीक है। 800 2459 8800, ठीक है। और बाकी मतलब चलिए नो फॉलोअर्स, ओके चलिए ग्रेट। रियल हैं, ओके 232, ओके 400 400 400 400 400, ओके 299 लविशा जी करिए 299। अच्छा आप सब लोग एक फेवर करोगे मेरा, एक छोटा सा फेवर।
सर जी फॉलो कर लिया, यस सर यस सर। किसको फॉलो कर लिया भाई? नो नो। अच्छा, अब मैं जो आपसे फेवर मांग रहा था वो ये कि ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप इसे एक बार फॉलो कर लो, क्योंकि इसमें भी आपका थोड़ा सा बेनिफिट ही है। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओगे तो आप देखोगे कि मैं वहाँ पे फेसबुक ऐड के बारे में और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफ़ी सारी स्ट्रेटजी शेयर करता रहता हूँ। तो वो आपको जो छोटे छोटे रील्स हैं उनके थ्रू भी आपको काफ़ी सारी इसमें वैल्यू मिलने वाली है, काफ़ी कुछ आपको इसमें पता पड़ेगा जो मैं डेली बेसिस पे डालता रहता हूँ। लास्ट कुछ दिन से मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स कल से मैं फिर से एक्टिव होने वाला हूँ। एक पूरी सीरीज़ बनाई है मैंने कि कैसे आप अपने छोटी छोटी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करके आप अपने स्केल कर सकते हो स्किल को, और कैसे आप वहाँ पे क्लाइंट को आउटरीच करोगे। काफ़ी सारी चीज़ें रैंडम में बताता रहता हूँ, तो ये आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। एक बार आप 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम, अभी 10:53 हो रहे हैं, 10:55 पे हम फिर से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप ये वाला प्रोसेस कर लीजिए। अभी अब फेसबुक ऐड चालू होने वाला है, तो मैं कहूँगा कि अगर अभी भी कोई है आपके फ्रेंड में, कोई नोन में जो ज्वाइन कर सकता है अभी भी, तो वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो तो मैं कोशिश करूँगा एक बार विनीत सर से चेक करके कि रिकॉर्डिंग मिल जाए। अदरवाइज़ आपको अभी जो, क्योंकि मेन जो टॉपिक है हमारा आज का फेसबुक ऐड, वो अब स्टार्ट होने वाला है, तो अभी भी अगर कोई ज्वाइन कर सकता है, आपके नोन में है किसी से, वो पूछ के आप देख लीजिए। 2 मिनट का हम अभी ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक करते हैं इसे, 11 बजे से फिर हम इसे आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे फेसबुक ऐड से। फिर हमारा पूरा टॉपिक होगा फेसबुक ऐड, उसी को पे मैं पूरा फोकस करूँगा, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। 5 मिनट का अब हम इसमें ब्रेक लेते हैं, तब तक आप बस सेम कि कुछ अगर हैं स्टूडेंट जो ज्वाइन कर सकते हैं तब तक आप उन्हें बुला लीजिए, ठीक है जी। और जिसने फॉलो कर लिया है वो एक बार डन 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 टाइप कर दीजिए चैट सेक्शन में। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर 10 नेट 11 बजे स्टार्ट करेंगे। सेम चीज़ मैं रिपीट करूँगा कि अगर आपके नोन में कोई स्टूडेंट है तो आप उसे एक बार बुला लीजिए। मेन जो टॉपिक क्योंकि है वो फिर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है जी। कम होता जा रहा है बच्चे, 37 हो गए अब भी। बहुत बड़ी बात है, इतना भी टिका हुआ है बच्चा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का बच्चा लेने लगता है। तो ये हमें रिलेशन मिल गया कि हमें अपने नेट बढ़वाना पड़ेगा। 10 Mbps है इस वजह से। 10 Mbps है, अच्छा। क्योंकि मैं आपको अपना लाइव सेशन भेजूँगा, मैंने तो यूट्यूब पर करा था, वो और स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। मेरा शायद 30 Mbps है जियो ही, तो वो तो बढ़िया चला था। बट अब मैं इसके लिए एक सेपरेट राउटर ले लूँगा, तो वो इसी में कनेक्ट करता है, तो फिर वो बेस्ट रहता है। वो आपके में कवर नहीं गया ना, मैंने स्लॉट देखा था, वो ईजी था 9 केबल, लेकिन आपके में नेट स्लॉट नहीं है। अच्छा वो वाली, हाँ मेरे लैपटॉप में है। कोई नहीं, 5 मिनट वेट करते हैं अब ज़रा। इसलिए मैंने सबके वो ऑन बंद करवा दिए, सबके वाईफाई। एक बार देख लो, अगर आ जाएँ 2 4 5 लोग 5-4 मिनट में। दोबारा शेयर अभिषेक है कोई वगैरह, एक दूसरे को भी फॉलो कर लो सब। अब कैसे, हाँ कर लो, 2 मिनट अगर कर सकते हो तो आप कर लो सब।
स्क्रीन तो शेयर हो रही है। कैमरा माइक ऑन कर लो। सर स्टूडेंट कम हो रहे हैं सर, सर 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 स्टूडेंट कम हो रहे हैं। होने दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है इसमें। जो इंटरेस्टेड है वो तो रहे, दिख रहा है हमें कौन कौन इंटरेस्टेड है कौन कौन नहीं है लाइफ को लेके। चलो चलो, अच्छा ये बताओ, इसको बंद करो अब अनुराग। अब ये बताओ कि सेशन से रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अभी तक कुछ ना समझ में आया हो वो बताओ। बताओ बताओ बताओ, किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो नो अंकित, नो डेफिनेटली कोई ज़रूरी नहीं है। जो आएगा उसके लिए कंटिन्यू करेंगे हम लोग, जो नहीं आएगा उसके लिए क्या सेशन बंद कर देंगे क्या? ऐसा नहीं है। और जो इंटरेस्टेड रहे लाइफ को लेके वो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है यहाँ पर, सबके नाम दिख रहे हैं, सब जो भी है वो सब यहाँ पे अवेलेबल दिख रहे हैं मेरे को। और जो जो नहीं है वो कल दिख भी जाएंगे। जो जो अवेलेबल नहीं है पता चलेगा कल कैसे क्या है। अब पता है ये जो नाम है वो मैंने सब नोट कर लिए हैं, कौन कौन अवेलेबल है कौन कौन नहीं है। देन डेफिनेटली आगे की जो मीटिंग्स हुआ करेंगी पर्सनली लिंक शेयर किया करूँगा। कोई किसी को ग्रुप में किसी को शेयर करने का वो नहीं है। जो भाई अगर ग्रुप में करो या पर्सनल करो, ज्वाइन वही करने हैं, तो इससे बढ़िया पर्सनल किया करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ ये बात मान सकते हैं कि थोड़ी सी नेट को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, जिस वजह से स्क्रीन लैग कर रही है ना। मैं भी देख पा रहा हूँ अपने मोबाइल पर कि थोड़ी सी लैग कर रही है। बट हाँ डेफिनेटली फर्स्ट है ना, फर्स्ट के हिसाब से बहुत अच्छा जा रहा है। देन डेफिनेटली आगे इसको अच्छा कर लेंगे। अच्छा अच्छा, अनुराग गुप्ता तुम्हारा वीर, ओके तुम्हारा वीर नाम है, ठीक है ठीक है। ओके वीर, तुम्हारा भी नाम लिख लिया है मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिस्टिंग है मेरे पास सारी। और हाँ नोट्स ज़रूर रखना, पता चला मंडे को तुम भी फाइन लेके आना पड़ रहा है तुम्हें भी। यस 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 यस। चलो अच्छा ये बताइए कि आगे इस तरीके के सेशन करते रहने चाहिए हमें कि इसको यहीं पे क्लोज करना चाहिए? बताइए, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि नहीं? करना चाहिए करना चाहिए। गौरव निगम क्लोज। गौरव निगम तुम्हें आगे से लिंक जाएगी भी नहीं, ठीक है? तुम्हें आगे से लिंक नहीं जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो ज्वाइन। तो उनके मोबाइल से ज्वाइन नहीं हो रहा है। आप लिंक शेयर कर दो, सबके से होगा, क्योंकि गूगल मीट है ये क्रोम पर आपको ज्वाइन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे तभी वो होगा, अदरवाइज़ परमिशन नहीं देंगे हम तो नहीं होगा ज्वाइन। तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा वेट करना पड़े बस। सर करना चाहिए, जी जी जी, आप लोगों के उसी के लिए इंटरेस्टेड है, वरना कौन, हमें क्या मतलब है। संडे है, हम भी छुट्टी करके घर बैठे हैं, सो रहे होंगे हम भी, लेकिन लगे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ही हैं। सर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे करके सबको एक्सेप्ट। आप शेयर कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ से। माई नेम इज़ युवराज सिंह, दैट्स माई सिस्टर है। ओके ओके युवराज, ठीक है। हाँ अगर कोई बच्चा अगर किसी दूसरी नाम से आईडी से आया है तो आप अपना नाम ज़रूर बता देना। माई नेम इज़ युवराज, ठीक है, हो गया।
कंटिन्यू करना चाहिए सर। ओके नीरज, डेफिनेटली करेंगे। चलो, तो ऑलमोस्ट हमारा टाइम भी हो गया है, तो देन हम आगे बढ़ते हैं। और जो भी है जो भी लेफ्ट कर गया है या फिर आने बाकी है, तो उन सबको एक बार इनवाइट कर दीजिए, है ना। बाकी मैंने दोबारा लिंक डाल दिया ग्रुप के अंदर। कंटिन्यू सर, हाँ क्या हुआ, चाय वाय नहीं पिएगा सुबह सुबह? कभी कह रहे हो क्लोज, कभी कह रहे हो कंटिन्यू। चलो 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 स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं सर? हेलो, चलिए ठीक है, ब्रेक हमारा ख़त्म हो गया है। जितने और लोगों को ज्वाइन करना था वो कर चुके हैं। कुछ लोग मैं देख पा रहा हूँ शायद उन्होंने लेफ़्ट भी कर दिया। नो इशू। बेसिकली एंड तक वही टिकते हैं जो एक्शन टेकर होते हैं, जो कुछ ना कुछ अपने आगे लाइफ में करने के लिए सीरियस होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ब्रेक मैं कहूँगा कि मैं जानबूझ के भी लेता हूँ, ताकि इसमें जो वो लोग स्टूडेंट फ़िल्टर हो जाते हैं जिनको आगे नहीं कंटिन्यू करना है, वो उतने सीरियस नहीं है अपनी चीज़ों को लेके, या मैं कहूँगा कि वो ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि सीरियस नहीं है, उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, वो कर रहे हैं। मे बी शायद उनके पास कोई अदर टाइम शेड्यूल ही नहीं है कुछ अदर चीज़ में ट्राई करने का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे मेन टॉपिक जो हमारा आज का मेन टॉपिक भी था, फेसबुक ऐड, डिजिटल मार्केटिंग के अभी लगभग हम सारे पार्ट क्लियर कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं फेसबुक ऐड पे। अब आप प्लीज़ पे अटेंशन, अब आप सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। डायरी पेन हाथ में ले लीजिए। कमेंट सेक्शन को आप कहो तो मैं बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसी पे ध्यान देंगे हम, बिल्कुल ठीक है ना। ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन बंद नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा। अभी हम इधर उधर कोई बात नहीं करेंगे प्लीज़, ठीक है ना। चलिए, अब मैं पीपीटी पे स्टार्ट करने वाला हूँ आगे फेसबुक ऐड, जो आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक है। फेसबुक ऐड बेसिकली क्या होते हैं? फेसबुक ऐड जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हो, सबको स्क्रीन दिख रही होगी। फेसबुक एड्स इज एन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म ऑफर्ड बाय फेसबुक, allowing business owner to create and run targeted ads on the Facebook platform. With Facebook ads, business can reach a specific audience based on demographic, interest, behavior and more. अभी आपको मैं थोड़ा सा सरल शब्दों में भी समझाऊंगा, आप तब तक ये गो थ्रू करो। The platform offers various ad format including image ad, video ad, carousel ad and more. Advertiser can set budget, define ad placement and optimize campaign based on a specific objective such as brand awareness, lead generation, website traffic or conversion ad. Facebook ad provide robust targeting option and in-depth analytics to track the platform of ad campaign. It also offer features like custom audience and lookalike audience, allowing business to reach people who are similar to their existing customer. By leveraging Facebook ads, business can effectively promote their product or service, increase brand visibility, drive website traffic and engage with their target audience on the world's largest social media platform. ठीक है जी, अब आते हैं सरल शब्दों में। फेसबुक ऐड बेसिकली क्या होता है, मैं आपको अब ऐसे दिखाता हूँ।
चलिए अब मैं यहाँ पे डालता हूँ शर्ट। थोड़ा सा नेट में इशू हो रहा है आज। चलिए साइट को ओपन करते हैं। आप सबको ऐड दिख रहा है, कोई JF कॉलर टी शर्ट है, प्रीमियम पैक ऑफ 3 कॉलर टी शर्ट विद पॉकेट अवेलेबल, 5 कलर, फ्री शिपिंग, कैश ऑन डिलीवरी, 7 डेज रिफंड पॉलिसी। ये फेसबुक ऐड कोई ई कॉमर्स कोई बायर कस्टमर है, सॉरी ई कॉमर्स सेलर है, उसका मे बी शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग होगा या वो किसी से ख़रीद के बेचता होगा। उसने अपना एक वेबसाइट बनाया, वेबसाइट बना के उसका फेसबुक पे ऐड चला दिया कुछ इस तरीके से, पैक ऑफ 3 कलर टी शर्ट विद पॉकेट, परफेक्ट टूल, ये वो, और इसमें अपनी एक वीडियो लगा दी। इस तरीके का पूरा ऐड लगा दिया। अब क्या होगा, मैं इस ऐड पे क्लिक करूँगा, ये मैंने इस ऐड पे क्लिक करा और इसकी जो वेबसाइट है पर्सन की, ये अब इसकी वेबसाइट खुल गई, सेम शर्ट का आ गया। अब यहाँ क्या होगा, आपको जो भी बाय करना है अपनी प्रोडक्ट डिटेल डालोगे, ऐड टू कार्ट करोगे, बाय इट नाउ करोगे और आप प्रोडक्ट लेके चले जाओगे। ये बेसिकली इस तरीके से आपकी फेसबुक ऐड हेल्प करता है। ठीक है जी, एक सेकंड, कुछ और लोग एडमिट हो रहे हैं, मैं एक बार उन्हें एक्सेप्ट कर लूँ प्लीज़। क्लियर है, दिख गया इस तरीके का ऐड, ये ही फेसबुक का काम होता है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अगर मैं कुछ और भी टाइप करता हूँ, मैं टाइप करता हूँ 2 BHK फ्लैट, लोग प्रॉपर्टी भी ऑनलाइन बेचते हैं। चलिए ये आ गया, ये वाला खोलते हैं, वीडियो वाला तो हो गया, एक बार ये ओपन करते हैं। ये कोई एवन स्काई है, अ स्पेशल ऑफर, बुक टुडे एंड गेट अ फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट विद नो हसल और वरीज अबाउट द फर्नीचर ऑफ योर होम लेटर ऑन, जस्ट बुक एंड स्टार्ट लिविंग इन अ शॉर्ट टाइम, 15+ amenities एंड एन आइडियल लाइफ स्टाइल एट अवन स्काई। इसने यहाँ पे पूरा अपना डिज़ाइन कर दिया, बिल्डिंग की वो लगा दी, ये ऐड हो गया। गेट ऑफ़र, ये क्या होगा, अब वो आप ही बताओ कि आप में से शायद ही कोई किसी ने ऑनलाइन कभी मकान ख़रीदा हुआ, नहीं ख़रीदा हुआ ना, शर्ट तो ऑनलाइन खरीद लेते हो, बट क्या कभी किसी ने ऑनलाइन मकान ख़रीदा है? एक बार मुझे यस या नो टाइप करो चैट सेक्शन में, अगर किसी ने आज तक ऑनलाइन मकान ख़रीदा है तो। नो, कपड़े जरूर खरीदे होंगे लेकिन ऑनलाइन मकान नहीं खरीदा होगा। अनुराग गुप्ता जी, मजाक नहीं चल रहा है प्लीज। नो। अंकित शर्मा, अभिषेक यादव, लवीशा जी, अनुराग, शिवम, ठीक है। चलिए सबका नो हो गया। ऑफ कोर्स नहीं खरीदता है कोई ऑनलाइन मकान। मकान खरीदने का क्या प्रोसेस होता है, पर्सन क्या करेगा, अपना ऐड चलाएगा, उसने यहाँ पे डिटेल के लिए एक फॉर्म लगा दिया जिसमें आप क्या करोगे, आपने गेट ऑफर पे मैंने जो क्लिक करा, यहाँ आ गए, गेट ऑफर में जाओगे, आपका अपना डिटेल फिल करोगे, फिर जो पर्सन होगा, काउंसलर होगा, जो रियल एस्टेट का जो पर्सन होगा, जो कॉल वगैरह अटेंड करता होगा, वो आपको कॉल करेगा कि सर आपने ना हमारे एक ऐड पे इंक्वायरी करी थी, आप किस तरीके का फ्लैट लेना चाह रहे हैं, 2 BHK 3 BHK किस लोकेशन में लेना चाह रहे हैं। आप उससे 10-15-20 मिनट बात करोगे, पूरा समझोगे, फिर वो आपको साइट पे विज़िट करने बुलाएगा, आप साइट पे विज़िट करोगे, वहाँ पे पूरा विज़िट करोगे, चीज़ें देखोगे, नेगोशिएट करोगे, तब जाके फिर आप ख़रीदोगे। और ऐसा नहीं है कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आपने एक ऐड देखा वही वाली प्रॉपर्टी के लिए, आप ऐसे 4-5 ऐड देखोगे, 4-5 जगह विज़िट करोगे, फिर उसमें से जो आपको बेस्ट कन्वीनियंट लग रहा होगा आपकी हर एक डिमांड के अकॉर्डिंग, वो वाला फिर आप फ्लैट बाय करने वाले हो, या फ्लैट या होम एनीथिंग जो भी। यही प्रोसेस होता है कभी भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, तो यही प्रोसेस होता है जितना मुझे बताए।
एक बार मुझे आप बता दो अगर आप अग्री करते हो इससे कि नहीं। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का प्रोसेस यही होता है। अग्री, चलिए ठीक है, यस, मतलब सब समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वापस। तो बेसिकली इसी तरीके के, देखिए अब मैं आपको सारे तो ऐड नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि 1000 तरीके के बिजनेस हैं और 1000 तरीके के यहाँ पे लोग अपने ऐड चला रहे हैं। अगर मैं आपको एक आध और दिखाऊँ कि अगर मैं आपको डेंटिस्ट करके दिखा दूँ तो कोई ना कोई डेंटिस्ट भी अपने ऐड चला रहा होगा यहाँ पे, 100 नहीं 1000% चला रहा होगा। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो ऑनलाइन ऐड ना चलाता हो। ये देखिए, ये कुछ डेंटिस्ट के ऐड आ गए, ये अपना कर रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं। और अगर मैं नीचे से स्क्रॉल करता रहूँगा एडवर्टाइजिंग आती जाएगी, चलती जाएगी, ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली है। तो ये बेसिकली मेरा जो आपको ये चीज़ें सामने दिखाना जो कंसर्न था वो बस ये था कि आप लोग समझें कि फेसबुक ऐड होते क्या हैं। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हाँ, इस तरीके के तो काफ़ी सारे एडवर्टाइजिंग हमने देखे हैं और यही चीज़ कि आपको एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, किन लोगों तक पहुंचानी है, क्या करना है, ये चीज़ आपको इस जो फेसबुक ऐड का जो कोर्स होगा इसमें आपको पता पड़ने वाला है कि क्या सारी चीज़ें कैसे होती हैं, क्या इसमें कैसे इसमें हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि क्यों फेसबुक ऐड, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के तो काफ़ी सारे पार्ट हैं जो मैंने आपको बताया, SEO भी है, SMO भी है, ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन फेसबुक आईडी क्यों, उसका कुछ पॉइंट हैं जिनके थ्रू आंसर है कि मैसिव ऑडियंस है। जैसे आपको मैंने कुछ वीडियो प्ले करके करे थे, वो भी कुछ अदर एक्सपर्ट हैं, उनके मैंने आपको वीडियो प्ले करे थे। उन्होंने आपको बताया था कि बिलियंस का ट्रैफिक इसमें डेली बेसिस पे आता है और बिलियंस आवर्स का इसमें डेली लोग वॉच करते हैं वीडियोज़ और जो भी पोस्ट वगैरह होते हैं। तो इसलिए ही अगर मैं बात करूँ कि अगर सपोज 100 बिजनेस मैन है और 100 के 100 डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो उनमें से मेरे हिसाब से 80% लोग फेसबुक ऐड के थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर कोई बिजनेसमैन है, किसी का 10 लाख रुपए का रेवेन्यू है अगर महीने का, तो मैं कहूँगा उसका 8 लाख 9 लाख रुपए सिर्फ फेसबुक ऐड से आता होगा। बाकी जो 1 लाख है वो अदर किसी कंटेंट राइटिंग या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आता होगा। बट जो मेन है, जो फर्स्ट जर्नी है वो आपकी फेसबुक ऐड से ही शुरू होगी। तो ये इसलिए ही इम्पॉर्टेंट है फेसबुक ऐड। एडवांस टारगेटिंग ऑप्शन है। एडवांस टारगेटिंग ऑप्शन आपको अभी मे बी क्लियर नहीं होगा, बट मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ कि एडवांस टारगेटिंग क्या होती है। एडवांस टारगेटिंग को आप इस तरीके से समझो कि सपोज आपका कोई बिजनेस है। हुसैन जी हैंड रेस करे हुए हैं, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको एक बार माइक आपका ऑन करूँगा, फिर आप मेरे से एक बार कनेक्ट होकर बात करिएगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको पहले तो ये एडवांस टारगेटिंग क्या होती है वो थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपका कोई सेक्टर 4 में ही, मैं अभी यहीं का एरिया लेता हूँ, सेक्टर 4 में कोई बिजनेस है, आपकी कोई शॉप है, आप उसका एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, ठीक है ना। आपने क्या करा कि न्यूज़पेपर लिए, न्यूज़पेपर में अपनी एडवर्टाइजिंग करा दी। मतलब सेक्टर 4 और नियर बाई एरिया में आप मानिए कि 1,500-3 हज़ार घरों में आपका न्यूज़पेपर चला गया। अब आप मानिए आपने कोई एडवर्टाइजिंग, आपका जो बिज़नेस है वो है जिम का। अब आपने तो एडवर्टाइजिंग करा दी न्यूज़पेपर में, अब वो अखबार ऐसे घर में भी जा रहा है जहाँ पे कोई लड़का है ही नहीं, तो आपका वहाँ पे पैसा वेस्ट हो गया। या लड़का है तो उसे जिम में इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ आपका पैसा वेस्ट हो गया। हो सकता है आधे लोगों ने अखबार पढ़ा हो, आधे लोगों ने अखबार नहीं पढ़ा हो, तो वहाँ पे आपका पैसा वेस्ट हो गया। मतलब यहाँ पे आपको टारगेटिंग का ऑप्शन तो मिल रहा है, आपकी जो ऑडियंस है आप उनको टारगेट तो कर पा रहे हो न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू, बट यहाँ पे कुछ स्मार्टनेस नहीं प्ले कर पा रहे हम। बस रैंडम से हमने न्यूज़पेपर लिया, उसमें अपनी एडवर्टाइजिंग कर दी, वो बस सारे घर में बट गई। हमें पता ही नहीं है कि उस घर में हमारे जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो लेने वाला, बाय करने वाला पर्सन रहता भी है या नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूँ फेसबुक ऐड की, ये जो इसमें जो हमें एडवांस टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है वो कैसे मिलता है वो मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज़ मैंने सेक्टर 4 और नियर बाय के एरिया में फेसबुक पर ऐड चलाया, तो वहाँ पे मेरे को इसके साथ साथ अदर ऑप्शन भी मिलेंगे। क्या कि सेक्टर 4 में तो ऐड चले ही चले,
लेकिन सेक्टर 4 में ये ऐड सिर्फ उन लोगों को दिखाई दे जिनके घर में यंग पर्सन है, जिसका जिम में इंटरेस्ट भी है, वो फिटनेस फ्रीक है, अपने आप को फिट रखना चाहता है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ करता रहता है, सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाया जाए। तो अब ये मानिए कि सेक्टर 4 में मानिए 1000 घर हैं, 1000 में से क्या हुआ कि जो जिम प्रेफर करने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ निकले 200 और 300। तो यहाँ पे जो 700 लोग बचे, उन पे जो हमारे न्यूज़पेपर में जो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं वो वेस्ट जाती, यहाँ पे हम वो सेव कर पाएंगे। मतलब हम फिल्टर आउट करने का, एडवांस टारगेटिंग का मतलब आप ये समझिए कि हमें मैक्सिमम फिल्टर आउट करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ। हमने सेक्टर 4 तो सिलेक्ट कर ही लिया, लेकिन उसमें भी हमने क्या करा कि सेक्टर 4 में भी सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाया जाए जिनको जिम में इंटरेस्ट है, फिटनेस फ्रीक हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, इस तरीके की चीज़ें वो पसंद करते हैं, उन लोगों को ये दिखाया जाए। तो यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ 1000 की जगह 300 लोगों को दिखाया। इस वजह से क्या हुआ, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गई जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना ही नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों को देना है जो हमारे टारगेटिंग ऑप्शन में आते हैं। क्लियर है? एक बार अब मेरे को यस टाइप कर दो सब लोग कि ये पॉइंट अगर क्लियर है, तो मतलब फ्लूड आ जानी चाहिए चैट सेक्शन में, मैं ये कहूँगा अगर ये पॉइंट क्लियर है तो। क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट है तो एक बार डाउट भी लिख दो कि डाउट है, फिर हम आगे प्रोसेस तभी करेंगे, पहले आपके डाउट ले लेंगे जो भी 1-2 डाउट होंगे। अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो डाउट टाइप कर दो। यस यस यस, ठीक है। अनुराग जी यस, अनिल जी यस, प्रेरणा जी यस, रईसुद्दीन जी यस, अभी तक आई थिंक जितने लोग हैं इस सेशन में उतने मेरे पे यस नहीं आए। अंशिका भदौरिया जी यस। मैंने कहा ना एक बार ऐसा लगना चाहिए जैसे बाढ़ आ गई हो, इतने यस टाइप कर दो, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। विशाल जी क्या प्रॉब्लम है, एक बार आपका कुछ क्वेश्चन हो तो एक बार चैट सेक्शन में ही टाइप कर दो प्लीज़। अगर मुझे लगेगा कि मैं ऐसे क्लियर कर सकता हूँ तो मैं ऐसे क्लियर कर दूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं आपको कॉल पे लेके क्लियर करूँगा। विशाल जी एक बार आपका जो क्वेश्चन है प्लीज़ एक बार टाइप कर दीजिए चैट सेक्शन में। आपको थोड़ा समझ में आ रहा है, आपने कहा कुछ क्लियर नहीं है, कुछ डाउट है, तो प्लीज़ एक बार चैट सेक्शन में आपका क्या क्वेश्चन है मुझे टाइप कर दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर नेटवर्क नहीं चल रहा है। भाई मेरे को तो मेरा वीडियो सामने बहुत साफ चलता हुआ दिख रहा है, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक करो। मेरा तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग है। अविरल शायद मेरा और आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है। हेलो, मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अविरल जी कोई मेरी वॉइस नहीं आ रही है या सबको नहीं आ रही है? नहीं जी अभिषेक जी, HTML लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ जो वेबसाइट होती हैं, जो हमें कोडेड वेबसाइट बनानी होती है उसमें करनी होती है। और आज के टाइम में मैं कहूँगा शायद 20-30% ही वेबसाइट भी कोडेड बनती हैं, बाकी तो सारी शॉपिफाई वर्डप्रेस पे बनती हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, वो भी बहुत इजी है। अगर मैं आपको किसी दिन 3-4 घंटे अगर सिखाने बैठूंगा ना, तो मैं आपको वेबसाइट भी बनाना सिखा दूंगा, एंड यू विल सी कि सच में इतना आसान होता है। मुझे ही अभी तक लगता था कितना कठिन है, क्योंकि आपको अभी भी शायद यही बताया कि HTML होता है। पहली बात तो डिजिटल मार्केटिंग जो मैं आपको सारी फील्ड बता रहा हूँ, इसमें तो जीरो नीड है HTML कोड की। वेबसाइट बनाने में जो कोडेड वेबसाइट होती हैं उनमें नीड होती है, अदरवाइज वेबसाइट के भी ज़रूरी नहीं है कि सारी कोडेड ही हो। मैक्सिमम जैसे मैंने आपको कहा कि 70-80% वेबसाइट आजकल शॉपिफाई और वर्डप्रेस पे बन जाती हैं, जो बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप होती है, उसमें कहीं कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है।
क्लियर है अभिषेक जी? विशाल जी मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा हूँ। आपको ना कोई डाउट था, ये अगर आप एक बार रिपीट करोगे कि क्या क्वेश्चन था आपका, तो मैं आपका आंसर करता हूँ, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूँ। प्लीज़ मेरे को एक बार कंफर्म करिए। अच्छा, युवराज जी कह रहे हैं कि मेरी सिस्टर की आईडी है। ठीक है, आप युवराज जी हैं, ओके। कंटिन्यू सर, ओके। अनुराग जी कह रहे हैं कि स्टार्ट का क्लियर नहीं है। स्टार्ट का क्या क्लियर नहीं है, एक बार बताइए। अभी तो मैंने बस स्टार्ट ही करा है। मैंने आपको फेसबुक ऐड दिखाया कि किस तरीके के ऐड होते हैं। और अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे जाऊं कि मैसिव ऑडियंस है, मैसिव ऑडियंस का मतलब हो गया कि बिलियंस ऑफ लोग इसमें डेली फेसबुक पे जाते हैं और बिलियंस ऑफ आवर्स इसमें डेली स्पेंड करते हैं। एडवांस टारगेटिंग मैंने आपको समझा दी कि क्या होती है। अगर आप रैंडम ऑफलाइन अगर एडवर्टाइजिंग करोगे, अखबार में देते हो, तो वो अखबार बस रैंडम सारे घरों में चला जाएगा। आपको पता ही नहीं है कि आप जो सर्विस दे रहे हो उस सर्विस की उस घर में नीड है या नहीं है। वहीं अगर आप फेसबुक ऐड पे जाते हो तो वो बेसिकली पूरी आपको ऑप्शन देती है कि आप एरिया में भी कुछ पर्टिकुलर पर्सन को फ़िल्टर आउट कर लो। जैसा कि मैंने बताया था कि सपोज़ मेरी जिम है सेक्टर 4 में, तो मैं क्या करूँगा, सेक्टर 4 में और उसके आसपास ऐड चलाऊँगा, लेकिन उसमें से सिर्फ उन्हीं लोगों को रखूँगा जिनको जिम में इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पे मेरा पैसा बच जाएगा। वहीं अगर मैं अखबार यूज़ करता हूँ, न्यूज़पेपर यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को बस सब लोगों के देने पड़ेंगे। फिर कहीं पे मेरा पेपर वेस्ट जाएगा, मेरा जो कॉस्ट है वो भी वेस्ट जाएगी। अभी तक तो मैंने आपको यही बताया है। थर्ड पॉइंट जो है वो है कॉस्ट इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव अपने आप इसी रीज़न से हो जाती है कि हमें इसमें कुछ भी जो हमारा मतलब वेस्ट नहीं जाता है। अब इसके अपार्ट आपको क्या बेसिकली आपका क्या कंसर्न है, क्या स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया, आप या तो मेरे को एक बार अपना क्वेश्चन ही टाइप करके बता दीजिए प्लीज़। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ साथ इसमें डिटेल हमें एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स भी मिलते हैं जो बेसिकली हमें हेल्प करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है, जैसे कि मैंने आपको अभी एक वेबसाइट दिखाई थी ये वाली। अब पता है मैं इस वेबसाइट पे गया और आप मेरे जैसे काफ़ी अदर विजिटर जो वेबसाइट को देखे, मेरे ऐड को देखा, वेबसाइट पे आए, उन लोगों का ना मेरे पास एक डेटा इकट्ठा हो जाता है कि कौन कौन मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो फिर मैं उन्हें मैक्सिमम ऐड दिखाऊंगा और उन्हें टारगेट करूंगा ताकि वो एक ऐड देख के अगर नहीं खरीदा है मेरा प्रोडक्ट तो दूसरा ऐड देख के खरीद लें, दूसरा नहीं देख के खरीदा तो तीसरा, और वो ऐड उनको तब तक दिखते रहेंगे जब तक वो खरीद नहीं लेंगे। आप ये मानो कि फेसबुक ऐड ऐसी चीज़ है कि आपको ना अगर किसी की नीड भी नहीं है ना किसी प्रोडक्ट की, तब भी हम लोग आपको खरीदवा देते हैं। आप खुद ही देख लो कि काफ़ी टाइम आपने ऐसा हुआ होगा कि कोई शर्ट या कोई पैंट आपने ऑनलाइन खरीदी होगी, जबकि आपको कोई प्लान ही नहीं होगा आपने खरीदने का, बस दिखी अच्छी लगी आपने खरीद ली। ये पूरा प्रोसेस होता है डिमांड क्रिएट करने से लेके सेल करने तक का, और ये जो पूरा बैकएंड पे काम करते हैं वो होते हैं डिजिटल मार्केटर। जी अनुराग जी, फूड से भी रिलेटेड होते हैं, हर बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो मैं आना आपको अभी लाइव दिखाई देता हूँ फूड से रिलेटेड भी। फूड में अगर आप रेस्टोरेंट को कंसिडर कर रहे हो तो रेस्टोरेंट के भी, और ग्रोसरी को कर रहे हो तो ग्रोसरी के भी। ये देखिए रेस्टोरेंट के ऐड आ गए, अनुराग जी दिख रहे हैं आपको। ठीक है, हर बिजनेस का ऐड है। आप ये मानो कि 90% बिजनेस ओनर फेसबुक ऐड का यूज़ कर रहे हैं। वेबसाइट भी बनाना सिखाएंगे सर,
होतीलाल जी वेबसाइट भी बनाना सिखाएंगे, अभी हम फोकस करते हैं फेसबुक ऐड पर, ठीक है ना। अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हम, बच्चे कम होते जा रहे हैं। वही 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 वही। चलिए, अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि हमारे कस्टमर कौन है। अगर आप मानिए आप एक फेसबुक ऐड एक्सपर्ट हैं, तो हम लोगों के कस्टमर कौन हो सकते हैं जिनको हम अपनी सर्विस के लिए आउटरीच कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस ओनर, सारे स्मॉल बिजनेस ओनर का मतलब हो गया शॉप ओनर, जिम ओनर, जो भी आपको चलते फिरते जो दुकान होती हैं, कपड़े की दुकान हो गई, जूते की दुकान हो गई, ये सब लोग आ गए स्मॉल बिजनेस में आ गए। लार्जर बिजनेस में बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर जो ई कॉमर्स स्टोर वगैरह खोल के बैठे हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, जो बेसिकली D2C के भी नाम से हम जानते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर, जो खुद मैन्युफैक्चर हैं और बेच रहे हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग्स हो गई, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये सब लोग हमारे पार्ट हैं। ई कॉमर्स मैंने आपको दिखाई दिया, कितने सारे ई कॉमर्स के ऐड दिख रहे हैं, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, पैंट हो, शर्ट हो, कुर्ता हो, मेंस हो, लेडीज़ हो, किड हो, एल्डर एज के लोगों को, हर चीज़ के ऐड चलते हैं ई कॉमर्स के। स्कूल एंड कॉलेजेस ऑफ कोर्स वो लोग अपने एडमिशन के लिए जब भी स्टार्ट होते हैं तो वो ऐड चलाते हैं। मेरे भी काफ़ी सारे क्लाइंट हैं इवन जिन्हें मैं एंटरटेन कर रहा हूँ। कोचिंग्स हो गई, कोचिंग्स वाले अपने काफ़ी सारे ऐड चलाते हैं। टेक कंपनीज से मेरा मतलब है यहाँ पे जो सास, बेसिकली सास इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब सास इंडस्ट्रीज़ कौन होती हैं? वो ये मानिए कि जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, IT कंपनीज होती हैं, मार्केटिंग कंपनी होती हैं, जो टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, वो सारी टेक कंपनीज होती हैं। उनको भी एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है। रियल एस्टेट को नीड है ही है, मैंने आपको दिखा दिया, वो तो आपको सबसे ज़्यादा पे करते हैं। प्रोफेशनल बेसिकली वो हो गए, प्रोफेशनल और सर्विस प्रोवाइडर को मैं दोनों को एक ही कैटेगरी में करता हूँ अभी, कि ये वो लोग हो गए जैसे डॉक्टर हो गए, CA हो गए, लॉयर हो गए, डेंटिस्ट हो गए, और भी काफ़ी सारे जो अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं जो स्पेशलाइज है अपनी सर्विस में। वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, वो ना सिर्फ अपनी सर्विस कंसल्टिंग कर रहे हैं और उसके पैसे बनाते हैं। तो ये सब लोग हमारे कस्टमर हैं। इसके अपार्ट लिस्ट विल गो सो लॉन्ग, ये लिस्ट ऐसी है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। अभी तो मैंने इन्हें कैटेगरी में डिफाइन कर दिया है। अगर मैंने 1 to 1 अगर प्रोसीड करूं, एक एक बिजनेस का नाम लूं, तो यहाँ पे लिस्ट इतनी बड़ी हो जाएगी कि ख़त्म ही नहीं होगी। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपॉर्चुनिटी पे, कि इसमें हमें अपॉर्चुनिटी क्या है, क्यों हमें फेसबुक ऐड सीखने चाहिए। देखो, सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस भी दिखाए थे कि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी तक इसमें काफ़ी सारा मार्केट है, बिलियंस का मार्केट है, और ये आगे आने वाले टाइम में अगले 5 साल में बहुत ग्रो करने वाला है। मैं आपको अगर कुछ डेटा बताऊं तो आप ही मानिए कि अभी ये बिलियंस का मार्केट है, और अभी ना सिर्फ 25% लोग ही बिजनेस में आए, आप ही मानो, बट फिर भी हैं। आने वाले 5 साल में ये रेशो 25 से 75 तक जाने वाला है। तो आप ये सोच सकते हो कि इसमें आपको कितनी डिमांड होने वाली है इस स्किल की। जैसा कि मैंने लिखा है कि इन डिमांड स्किल है, हर दूसरे बिजनेसमैन को इसकी ना अभी नीड है। हाई पेइंग इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी है। चलिए मैं इसका ना आपको एक डेमो दिखाता हूँ, हाई पेइंग जॉब इसमें आपको कैसे मिलती हैं। मैं ना अपना लिंक्डइन का अकाउंट खोलता हूँ। लिंक्डइन पे, गूगल पे आपको इजीली यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। ये मैंने अपना लिंक्डइन चालू करा, मैं डालता हूँ यहाँ पे फेसबुक एड्स जॉब्स। चलिए ये गूगल फेसबुक एड जॉब,
अगर मैं आपको इसका ही एक एग्जांपल दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल। देखो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि अगर आप फेसबुक एड सीख के अगर अच्छे से इस पर वर्किंग कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तो आप 1 साल के भी अगर एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे 2 साल का बोल सकते हो और जॉब आपको मिल जाएगी। सैलरी की अगर मैं बात करूँ, ये कोई फॉरेन कंपनी है जो आपको 800 से $1500 देगी मंथली। अब अगर मैं बात करूँ, इस टाइम ना डॉलर चल रहा है करीब करीब 82 रुपीज़ का, तो अगर मैं 1500 को 82 से कैलकुलेट करता हूँ तो ये ऑलमोस्ट करीब करीब 1.25 लाख रुपए हो जाते हैं। रिमोट जॉब है। रिमोट जॉब का मतलब समझते हो आप कि आपको इसमें कहीं जाना नहीं है, आप इसमें अपने घर से वर्किंग करोगे, सुबह 10 से 7 जो भी इसमें टाइमिंग होगा, शिफ्ट होंगी, उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। ये जॉब का डिस्क्रिप्शन हो गया। एक ही जॉब नहीं है, मैं आपको ना और भी जॉब दिखाता हूँ। ये भी वर्क फ्रॉम होम जॉब है। इसमें देखो 1 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, यहाँ पे वो आपको $1500 से $1800 मंथली दे रहा है। साउंड अमेजिंग। पता पड़ा फेसबुक ऐड की कितनी रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में? आपको आइडिया लग रहा है? ये तो इंटरनेशनल जॉब है। अगर मैं आपको इंडियन दिखाऊंगा तो इंडियन में भी आप ही मानो कि आपको, अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप ही मानो कि आपको 40-50,000 ईजिली इंडिया में भी मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सब लोगों ने देखा अभी जो मैंने आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाई थी, वर्क फ्रॉम होम था, रिमोट जॉब थी और आपको कितना हाई पेइंग इसमें अमाउंट मिल रहा था। आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस करना है। कैसा लग रहा है ये? घर बैठे की जॉब, वर्क फ्रॉम होम, जिसमें आपको कहीं जाने में नहीं है और 1 लाख 1.5 लाख रुपए अगर मिल जाए तो वो 800 से 1500 की थी। मैं कहता हूँ $1000 भी अगर आपको मिले तो 80,000 हो गए। अगर आपको लग रहा है तो एक बार मुझे अमेजिंग टाइप कर दो। अगर आपको ये अच्छा लगा कि ये हाँ लिटरली ये बहुत बढ़िया था, तो मुझे एक बार अमेजिंग टाइप कर दो। चलिए, अमेजिंग, काफ़ी लोगों के अमेजिंग आ रहे हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया हाई पेइंग जॉब है, इंटरनेशनल है, इसलिए वहाँ पे 1 लाख है। मैं कहूँगा फिर भी अगर इंडिया में भी आप मानोगे तो आपको 40-50,000 ईजिली मिल जाएंगे। आप खुद यहाँ से जाना, जब इस सेशन के बाद एक बार देखना। वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ये इसका बेनिफिट है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग विद फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या होता है, आप जब जैसे जॉब नहीं करना चाहते हो, इंडिविजुअल अगर आप करना चाहते हो कि नहीं मैं तो बस अपना सर्विस मुझे आ गई फेसबुक ऐड चलाना, अब आप क्या करोगे कि कस्टमर से जाके मिलोगे और उनको अपनी जो सर्विस है उसके बारे में बताओगे। 10 लोगों के पास जाओगे, मैं कहता हूँ आपको 1-2 लोग ईजिली कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग है आपकी, आपको मैं कहता हूँ कोई 5,000 रुपये भी अगर दे रहा है, आप स्टार्ट करो। आपने 2-3 क्लाइंट अगर पकड़ लिए, आप अपनी स्टडी कर रहे हो, उनके लिए फेसबुक ऐड चला रहे हो, मंथली आपको 10-15 हज़ार तो ईजिली हो जाएंगे, जिसमें आपको ना तो किसी की जॉब करनी है, आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, अपनी टाइम के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर रहे हो, सुबह दोपहर शाम अपनी स्टडी भी कर रहे हो साथ में, और काफ़ी सारे लोगों को फैमिली को सपोर्ट करना होगा। इस तरीके से आप फैमिली को सपोर्ट करोगे। फैमिली को सपोर्ट नहीं करना है तो एटलीस्ट ये कि आप अपने जो एक्सपेंस हैं उसके लिए आपको वो घर पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एक एज आती है जब आपको घर पे ना थोड़ा सा मांगने में थोड़ा सा मतलब शर्म आती है, लगता है कि कुछ करना चाहिए। तो ये एक ऐसा स्किल है कि इसमें आपको कोई जॉब नहीं है, जॉब करना चाहते हो तो भी बेस्ट है, अगर आप इंडिविजुअल इस तरीके से जाना चाहते हो तो भी बेस्ट है। मैं ना आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी सजेस्ट कर सकता हूँ जो आपको हाई पेइंग जॉब हो और इवन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी
प्रोवाइड कराते हैं। मैं आपको एक सेकंड दो, मैं आपको ना बताता हूँ, अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ। और ये जो सारी चीज़ जो मैं आपको जॉब दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की जॉब है मार्केट में, या फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, या क्लाइंट कैसे आउटरीच कर सकते हो, किस तरीके से आपको अपनी स्टार्टिंग करनी चाहिए। अगर कोई जॉब करना चाहता है तो उसको जॉब में किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर कोई इंडिविजुअल अपने क्लाइंट बेस इकट्ठा करके फ्रीलांसर बन के एज अ एजेंसी, फिर जैसे मैंने अपनी एजेंसी बनाई, मैंने भी एक टाइम में एज अ फ्रीलांसर इंडिविजुअल काम चालू करा था, इस तरीके से जाना चाहता है तो आपको इंडिविजुअल यहाँ पे पूरा गाइडेंस मिलेगी। किसको किस तरीके से आगे बढ़ना है उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा हमारे थ्रू कि हम कैसे आपको आगे बढ़ा पाएँ। आपको जॉब करनी है तो जॉब में आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, या फ्रीलांसिंग करनी है तो फ्रीलांसिंग में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको फ्रीलांसिंग के कुछ प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा, उन पे कैसे अकाउंट बनाना चाहिए, किस तरीके से बिडिंग करनी चाहिए वो भी बताऊंगा। ये जो मैं आपको अपनी एक प्रोफाइल दिखाने वाला हूँ, मे बी शायद आप लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे, बट मैं आपको बस एक छोटा सा एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। इसके बारे में हम लोग कुछ एडिशनल सेशन करेंगे, उसके तब मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी बस एक सेकंड दो, मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। ये ना एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, यहाँ पे आपको फ्रीलांसिंग वर्क मिलते हैं, बेसिकली पार्ट टाइम वर्क होते हैं ये। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने डाला फेसबुक एड्स। ये एक वेबसाइट है, इसमें क्या होता है कि जिनको काम कराना है वो भी लोग यहाँ पे हैं, और जिनको काम करना है जैसे कि हम भी यहाँ पे हैं। जिनको काम कराना होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे डाल देते हैं, और हमें काम करना है तो हम लोग जाके उनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, उन पे अप्लाई करते हैं, हमें काम मिल जाता है। हमें यहाँ पे बैठे बैठे काम करना है, उनको काम सबमिट कर देना है, और वो हमें उसके अगेंस्ट में जो भी प्रोजेक्ट का प्राइस होगा वो प्राइस दे देना है। ये भी बेसिकली पार्ट टाइम पूरा काम है, ईजिली। चलिए मैं ना आपको चलिए, ये एक जॉब किसी ने पोस्ट करी है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। अब ये कह रहा है कि वी आर सीकिंग अ टैलेंटेड फेसबुक एड मीडिया बायर, मतलब वही फेसबुक एड मैनेजर, जॉइन अवर ई कॉमर्स मार्केटिंग एजेंसी। इनकी कोई एजेंसी है जो ई कॉमर्स कंपनी को एंटरटेन कर देंगे। वी स्पेशलाइज इन दिस, ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और थोड़ा सा उनको क्या चाहिए, प्लीज़ टाइप FB एड्स। अब देखो, आप ना एक चीज़ देखना है यहाँ पे, ये कह रहा है कि आई एम विलिंग टू पे हायर रेट्स फॉर द मोस्ट एक्सपीरियंस फ्रीलांसर। जिसका एक्सपीरियंस है उसको ये इवन ज़्यादा भी दे देगा। अब आप ज़रा इसका देखो, ये आपको क्या दे रहा है, 15 से $50 पर आवर दे रहा है। ये आपको दिन के नहीं दे रहा है, महीने के नहीं दे रहा है, ये पर आवर दे रहा है। और इसको चाहिए क्या हमसे, इसको हमसे चाहिए क्या, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। लेस देन, ये देखो आप, ये वाली लाइन आपको दिख रही हो, अगर 1 से 3 महीने का ये प्रोजेक्ट है, लेस देन 30 आवर इन अ वीक चाहिए, मतलब 4-5 घंटे। अगर आप 4 घंटे भी अगर डेली के कर रहे हो तो 15 चौक मिनिमम भी अगर मैं लेके चलूँ तो $60 हो गए। कंटिन्यू करेंगे इसे, एक दिन के $60 इस तरीके। और इसमें भी आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे काम लेना है, बैठे बैठे घर बैठे काम करना है और आगे बढ़ जाना है। अब अगर एक सेकंड मुझे दीजिएगा,
क्या करेगा सर बताओ? नहीं नहीं, फिनिश करने दो पूरा। 5-7 मिनट है बस। ये है ना, ऐसे बीच में छोड़ के जाओगे तो क्या बचेगा? कहाँ हूँ मैं? ये हो गया, ये हो गया। कहाँ आ गया मैं? सेशन ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये अर्निंग दिखा देते हैं ज़रा, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको ये फ्रीलांसिंग वाला प्रोजेक्ट भी किस तरीके से इसमें कैसे कर सकते हैं, ये तो बेसिकली एक मतलब ओवरऑल गो थ्रू करा था हमने, इसको पूरा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब अगर मैं बात करूँ अपने प्रेजेंटेशन की आगे की, तो ये सबसे मेन जिसके लिए अभी तक सब लोग बैठे थे कि अर्निंग इसमें किस फील्ड में किस तरीके से एक्सपेक्टेड है, और जिसमें मैं आपको पूरी मेंटरशिप दूंगा किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। देखो, अगर आप जॉब फील्ड में जाना चाहते हो, यहाँ से सीख के स्टार्ट करोगे, तो मैं कहता हूँ कि आपको 5 से 10 हज़ार रुपये की क्या कहते हैं इंटर्नशिप मिलेगी। उसके लिए आपको फिजिकल जाना पड़ेगा। अपने लोकल आगरा में काफ़ी सारी जॉब मिलती हैं। वहाँ पे क्या होगा, आपको ना एक्सपीरियंस भी मिलेगा लर्निंग का, क्योंकि यहाँ से आप वो सीख रहे हो, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल सीखने को मिलेगा, तो लर्निंग मिल गई। उसके बाद फिर ये है कि आप जॉब पे जब चाहोगे, स्टार्टिंग में भी अगर जॉब करते हो तो 20,000 से यहाँ पे 1 लाख रुपए तक की जॉब है, जो मैंने आपको ऑलरेडी अभी दिखा चुकी हैं। फ्रीलांसिंग जो मैंने आपको अभी करके दिखाया था, किस तरीके के प्रोजेक्ट है, 10,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने तक आप यहाँ पे कमा सकते हो ईजिली। इंटरनेशनल क्लाइंट अगर मिल गए तो जो बेसिक प्राइस होता है ना इंटरनेशनल क्लाइंट का, उसका 400 से $500 होता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो आपको हायर ही करने वाला है और हायर ही पे करने वाला है। एजेंसी अगर आपने एज ए इंडिविजुअल फ्रीलांसर काम करते हुए थोड़ा सा 1-1.5 साल कर लिया, एजेंसी मॉडल पे आप आ गए जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास इस टाइम बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 क्लाइंट हैं। कुछ मेरे को 10,000 रुपये महीना दे रहे हैं, कुछ मेरे को 15 दे रहे हैं, तो कुछ मेरे को 30 भी दे रहे हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं बनीश सर को स्क्रीनशॉट दे दूंगा, वो आपको शो कर देंगे, तो आप गैस कर सकते हो कि क्या इसमें अर्निंग है। अगर आप एज ए एजेंसी कर रहे हो, मेरे को क्या करना है, एडवर्टाइजिंग मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा लुकआउट कर रहा हूँ, बाकी मैंने अपने साथ इंटर्न रख दिए हैं, वो लोग काम करते हैं, मैं उन्हें गाइड करता हूँ। मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ मार्केटिंग पे, क्लाइंट आउटरीच पे, और मेरा अच्छा खासा रेवेन्यू बन रहा है। डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें आपको कुछ भी एक छोटा सा कोर्स या कोई ई बुक, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे जब आप ज्वाइन करोगे। वो करोगे, आपने मेरे से फेसबुक एड सीखे, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके का आप डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। विद इन 5 और 10 मिनट आप बना लोगे, ये भी मैं आपको बिलीव करा रहा हूँ। उसके बाद आप खुद एडवर्टाइजिंग करो और उससे आपको मल्टीपल रेवेन्यू जनरेट होगा। ये ना ईजिली, मैंने इस पर इसलिए लिखा है कि लिटरली ईजी है, और ये आपको 50,000 से 1 लाख रुपये महीना तो ना ईजिली बना के दे सकता है, जिसमें आपको कुछ करने नहीं है। आपने एक आध बार लग के प्रोडक्ट बना दिया, ऐड चला दिए, ऐड चल रहे हैं, प्रोडक्ट अपने आप बिकता जा रहा है और आपका जो रेवेन्यू है वो बनता जा रहा है। कंसल्टिंग ये थोड़ा सा बेसिकली मैं कहूँगा कि जब आपको थोड़ा सा 2-3 साल हो जाएंगे ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप ये कंसल्टिंग वाली सर्विस दे सकते हो। जो न्यूबीज़ हैं, जो बिजनेस ओनर हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं मार्केटिंग के कुछ स्ट्रेटेजी, तो वो आप पर कॉल आप मानो 5-10 हज़ार रुपये कोई ले लेता है, और वो सर्विस आप दे सकते हो। दिन में अगर महीने में आपने 10-15 अगर करी, तो यहाँ आपका जो रेवेन्यू मैंने आपको लिख रखा है वो क्लियर हो जाएगा। कोचिंग बिजनेस इज़ अनदर गुड ऑप्शन। इसमें आपको सेम चीज़ है, आपको क्या करना है, अपनी कोई भी कोर्स बना लिया, कोई इंडिविजुअल या अलग से, वो बेचना चालू करा। ऑटोमेशन पर रिकॉर्डेड कोर्स काफ़ी सारे बिकते हैं, आप खुद देखोगे कि आपको कितना ईजिली। और कुछ नहीं तो आपने यूट्यूब पे अपना ट्रेनिंग देना चालू कर दी सीख के, और वहाँ पे आप देखोगे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। काफ़ी सारे क्लाइंट भी आएंगे देख के कि आप एक्सपर्ट हो, सिखा रहे हो, तो आपको काम भी देंगे, उसके साथ साथ आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो सीखेंगे और आपकी अर्निंग एक साइड में स्टार्ट हो जाएगी। ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग, ये बेसिकली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें आपको अपना 1 रुपया नहीं लगाना है, आपको एज अ एजेंट, एज अ मार्केटर खुद को प्रमोट करके काम करना है। एक जगह से आपने बिजनेस लाया, दूसरे पर्सन को दे दिया, बीच में आपका जो कमीशन हो गया। ये ड्रॉप शिपिंग और ड्रॉप सर्विसिंग दोनों अलग अलग पार्ट है। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली फिजिकल प्रोडक्ट में कंसिडर होता है, और ड्रॉप सर्विसिंग जो बेसिकली सर्विस प्रोवाइडर होते हैं
उनमें कंटेंट होता है। मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है अर्निंग की, वो है आपका ओन बिजनेस। आपका कोई भी बिजनेस है, आप उसमें ऐड चलाओ, मल्टीपल रेवेन्यू होगा। आप ही मानो कि इतना तो आप ये मान के चलो कि एडवर्टाइजिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको 4 इंटू 5 इंटू तो होना ही होना है। आपने 10,000 रुपये की अगर एडवर्टाइजिंग करी महीने में, तो आप उससे 40-50 हज़ार रुपये का तो रेवेन्यू कर ही सकते हो ईजिली। ये तो एक ट्रुथ है, अगर आप फेसबुक ऐड यूज़ कर रहे हो तो ये आपको होने वाला है। अब अगर आप ये मानो कि आप ज्वाइन कौन कौन कर सकता है हमें, अगर आप कोई स्टूडेंट हो जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, अभी 12th कर रहे हो या 10th कर रहे हो, अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। छोटा सा कोर्स है, आप इसमें पूरा सीखोगे और अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हम इसमें आपको अपनी पूरी पर्सनल मेंटरशिप देने वाले हैं। होम मेकर, हाउसवाइफ जो होती हैं बेसिकली, जो होम मेकर हैं, वो इसे कर सकती हैं। उनके पास काफ़ी सारा टाइम रहता है एक्सेट, जिसको वो यूज़ करके अगर वो 1-2 क्लाइंट भी अगर पकड़ लें और अपना स्टार्ट करेंगे काम, तो उनको अपनी एक साइड इनकम, मैं कहता हूँ अपने जो एक्सपेंस हैं वो मैनेज करने के लिए तो अपनी इनकम हो ही जाएगी। इसके अपार्ट ऑफकोर्स जब उन्हें ग्रो इंडस्ट्री दिखेगी तो वो आगे इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कोई एनी प्रोफेशनल हु वांट टू स्विच देयर इंडस्ट्री एंड रीस्टार्ट हिज और हर करियर, उनका भी यहाँ पे मोस्ट वेलकम है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब जॉब करते हैं ना अदर कोई 10, 15, 20 हज़ार रुपये की, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये मानो कि आज के टाइम में 90% लोग अभी भी 10-15 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं। तो जब थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो उनको कहीं ना कुछ स्विच करने की होती है। तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करने वाली है, ईजिली है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं। क्लाइंट कैसे आउटरीच होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताने ही वाला हूँ डिटेल में, स्पेशल हम सेशन करने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्किंग प्रोफेशनल सेम जो मैंने आपको करा, फ्रीलांसर हैं जो ऑलरेडी अपनी कोई अगर सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अपने आप को इस स्किल से और अप स्किल कर सकते हैं और मार्केट में एक अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। बिजनेस ओनर अगर आप हैं, आपको इसमें बेनिफिट क्या है कि आपको ना किसी अदर बिजनेस पे किसी एजेंसी के पास जाने की नीड ही नहीं है। आप क्या करोगे, खुद ऐड सीखोगे, खुद के ऐड खुद चलाओगे अपने लिए और अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ हु कैन जॉइन अस, वाई जॉइन अस, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको ना हमें ज्वाइन क्यों करना चाहिए। तो सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग रिकॉर्डेड सेशन नहीं देने वाले हैं, हम लोग करेंगे लाइव सेशन। 18 लाइव सेशन करेंगे हम, सैटरडे संडे 2-2 घंटे के लाइव सेशन करेंगे, जिसमें पूरा इंटरेक्टिव होगा। आज मैंने आपको माइक ऑप्शन करने का, ऑन करने का ऑप्शन नहीं दिया था। जो लाइव क्लासें होंगी उसमें आपको माइक ऑन करने के ऑप्शन होंगे, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप वो डायरेक्ट मुझसे पूछें, क्लियर करें, तो आपके जो भी डाउट होंगे हाथ के हाथ क्लियर होंगे और वो आपको क्लियर होने वाला है। 6 बोनस सेशन जो मैं अभी आपको बात कर रहा था कि आपको अर्निंग कैसे करनी है, क्लाइंट कैसे आउटरीच करने हैं, डिजिटल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, कस्टमर से कैसे बात करनी है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, इन सब टॉपिक के बारे में फेसबुक ऐड के अलावा 6 अदर हम बोनस सेशन देंगे, जिससे आपको ना एक पूरा क्लियर एक रोड मैप बन जाएगा कि अब आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। फिर आप हमें बताओगे कि किस तरीके से मेरा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, हम उसके हिसाब से आपको ना अलग अलग ग्रुप बना देंगे। जिनका जॉब में इंटरेस्ट है उनके अलग ग्रुप, जिनका फ्रीलांसिंग में है, जिनका डिजिटल प्रोडक्ट में, और उनको उसके अकॉर्डिंग हम सेशन कर करके मेंटरशिप देने वाले हैं। इसमें इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, यस, ये एक मोस्ट बेनिफिट ऑप्शन है कि अगर आप ज्वाइन करते हो, पूरा 100% कोर्स कंप्लीट करते हो, तो उसमें से कुछ लोगों को हमारे साथ खुद इंटर्नशिप करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट हैं, हम लोग क्लाइंट के साथ काम करते हैं, तो उन्हीं क्लाइंट पे आपको प्रोजेक्ट बेस कुछ ना कुछ काम करने को मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स वो पेड भी होगी, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ पेड भी मतलब अर्निंग भी होगी। तो यहाँ पे आपका डबल बेनिफिट है कि आपको लर्निंग भी मिल रही है और हैंड टू हैंड आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, फिजिकल प्रोडक्ट पे काम मिल जाएगा। तो वो बेसिकली आप में से कुछ स्टूडेंट को वो चांस मिलने वाला है। पार्टनर अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे साथ जुड़ते हो, आपके पास कोई क्लाइंट आया है, आप हमें रेफ़र करोगे, हम उसमें आपको कमीशन देंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है क्लाइंट हैंडल करने का। तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको को क्लाइंट रीच करना आ गया, मैंने सिखा दिया, अब आपको कोई क्लाइंट मिल गया तो वो क्लाइंट आपने मुझे ला के दे दिया, मैं उसी प्रोजेक्ट पे आपको फिजिकल काम करने को भी दे दूंगा, उसके बदले आपको कुछ पे भी कर दूंगा और आपको इससे एक्सपीरियंस भी हो गया और कमीशन भी मिल गया। तो यहाँ पे आपका डबल बेनिफिट है।
Q&A सेशन ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। Q&A सेशन 6 महीने तक करेंगे, जब तक आपको ना अर्निंग चालू नहीं करा देंगे तब तक हम करेंगे। और आई बिलीव कि 2 महीने का कोर्स होगा तो आपकी तीसरे महीने से तो अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तीसरे से नहीं हुई किसी की चौथे से होगी। तो 6 महीने का इसलिए सपोर्ट मिल रहा है, आप में से हर स्टूडेंट की अर्निंग होगी, इतना तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। अलग अलग ग्रुप बना के आपको जो गाइडेंस मिलेगी वो भी मिलेगी, ठीक है जी। अब अगर हम आगे बढ़ें, ये कोर्स का कंटेंट है, जो टॉपिक है ये ना आपको विनीत सर ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे कि क्या क्या टॉपिक होने वाले हैं। ये जो बोनस सेशन है उनका इंट्रोडक्शन है कि क्या कैसे होने वाला है, ये मैंने आपको बता ही दिया। आई बिलीव कि आपको ना काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब एक बार बस मुझे चैट सेक्शन में आप सब लोगों का हल्ला चाहिए, एक बार आपके ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। अगर किसी को पसंद नहीं आया हो तो वो नो भी लिख देगा, अगर किसी को पसंद आया तो वो यस टाइप करे। अपनी एक बार आपके जो भी ऑनेस्ट फीडबैक हैं वो एक बार चैट सेक्शन में प्लीज़ मुझे टाइप कर दीजिए। आगे का फिर जो भी होगा, आपको क्या कैसे प्रोसीड करना है, कैसे एनरोलमेंट करना है, वो सारा आपको इसमें क्या डिस्काउंट मिलने वाला है, क्योंकि अभी इस बैच के लिए सर हमने कुछ डिस्काउंट रखा है ना। तो वो आपको सर बताएंगे, ठीक है। यस यस यस, ठीक है, ओके। चलिए अब मैं वेलकम करूँगा एक बार विनीत सर को फिर से, वो आपको थोड़ा सा चीज़ें एक बार और गो थ्रू कराएंगे, आप उन्हें भी एक बार ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा, देन फिर आगे प्रोसीड करते हैं, वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू आप सबके सपोर्ट के लिए, अभी तक बने रहने के लिए, काफ़ी इंटरेक्टिव थे आप लोग, थैंक यू। सो मोस्ट ऑफ देम जो भी अभी तक कनेक्टेड है वो सब डेफिनेटली लाइफ को लेके इंटरेस्टेड हैं और आगे भी रहने वाले हैं। अनुराग गुप्ता हैं, प्रेरणा सिंह हैं, लवीशा हैं। यस सर, योर एक्सप्लेनेशन गुड। ओके ओके ओके, ठीक है सर। नोट्स, आई लाइक योर टीचिंग मेथड। ओके ओके, हाँ डेफिनेटली। ये सारी आई थिंक ये रिकॉर्डेड है हमारी, ये आपको ग्रुप में मिल जाएगी रिकॉर्डिंग सेशन। इसमें से कुछ पार्ट हम लोग जो बीच के थे वो हम कट भी करके देन आपको रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, देन डेफिनेटली सबीना, ओके, है ना। सो ये तो रहा हमारा ऑनलाइन सेशन, है ना। जितने भी लोग अभी तक कनेक्टेड हैं, है ना, देन डेफिनेटली आगे हम सब लोग मिलके आगे बूम करेंगे अपने करियर को, साथ में बढ़ रहे हैं, देन सबके साथ बढ़ेंगे, है ना। और इसमें अपॉर्चुनिटी ये है, आपको लर्निंग तो मिल रही है, उसके साथ साथ अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। ओके सर, प्लीज़ रिकॉर्डिंग, हाँ डेफिनेटली रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, नोट्स शेयर करूँगा इससे रिलेटेड। और भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन मेरे से आप पर्सनली मिलके या फिर नंबर है आपके पास, देन डेफिनेटली मेरे से जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो आप क्लियर कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा आप सभी से एक क्वेश्चन है कि क्या लगता है कि आगे हम अपना जो डिजिटली करियर है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं? लगता है किसी को कि हाँ मैं कर सकता हूँ आगे कंटिन्यू? अनुराग गुप्ता, यस डेफिनेटली। और पोटेंशियल आप सभी को पता है कितना पोटेंशियल है डिजिटल के अंदर। सौरभ, ये मैं कर सकता हूँ, डेफिनेटली सौरभ, सभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, बस इंटरेस्ट। लेकिन आपको भी पता है, पता चल गया इजीली कि इंटरेस्ट किस किस लोगों का किस किस हिसाब से आ रहा है। ज्वाइन तो 50 से प्लस थे, उसके बाद में ब्रेक आया, पोटेंशियल रहा, उसके बाद में ब्रेक हुआ, है ना। ब्रेक के बाद में ज़्यादातर क्या हुआ, डेफिनेटली जितने भी थे वो सब क्विट कर गए, है ना। और ये बात सत्य है, जो लंबी रेस में जाना चाहता है वो उसको पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस इज मस्ट, है ना। आई कैन डू इट। अक्षय यादव, ओके अक्षय। अभिषेक यादव, ठीक है। प्रेरणा सिंह, यस। जैसिका, यस। चलो, तो ये तो रहा हमारा ऑनलाइन, है ना, कि ऑनलाइन सेशन हम लोगों ने कनेक्ट किया। क्या लगता है हम इसे ऑफलाइन भी ले सकते हैं? ऑफलाइन लेना चाहिए आप लोगों को। जैसे हो सकता है कि आज थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो, है ना, हो सकता है आपको ऑनलाइन का भी कुछ एक आइडिया नहीं है, या फिर आपने अभी गो थ्रू नहीं किया इससे रिलेटेड, तो हमें ऑफलाइन भी लेना चाहिए इसे।
एक Q&A रख लेंगे ऑफलाइन वाला, जो आज भी लोग इंटरेस्टेड थे, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, आज से रिलेटेड जो उसके क्वेश्चन होंगे वो हम ऑफलाइन क्लियर करें पर्सनली मीट करके। अभी तो चलो हम वर्चुअली मिल रहे थे सर से, हम एक पर्सनली भी मीट करके, हो सकता है कि बाय इंटरनेट डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें वो सर बताना चाह रहे हैं वो आपके पास नहीं पहुंच पा रही हो, बट क्या करेंगे अगर हम एक ऑफलाइन भी कर सकते हैं ऐसे, वो सारी चीज़ आपके पास पहुंच पाएँ। बिल्कुल मैं यही कहने वाली थी। ठीक है सबीना, ओके, ऑफलाइन भी एक Q&A रखना पड़ेगा हमें। सौरभ शर्मा यस, निक्की यस सर ऑफलाइन, ठीक है ठीक है। और एक्सपीरियंस से सब लोग सीखते हैं, है ना। अभी तक हमारे साथ क्या था, हम लोग ऑनलाइन नहीं थे, अब धीरे धीरे करके हम आ रहे हैं, तो देन डेफिनेटली हैपनिंग सबके साथ होती हैं। हैपनिंग क्या है कि इंटरनेट इशू, ये हम क्लियर करेंगे इसको, और डाउट्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो उसी को धीरे धीरे गो थ्रू करेंगे। राहुल उद्दीन यस सर ऑफलाइन, डेफिनेटली। अब ऑफलाइन कब होगा, कैसे होगा, क्या Q&A रहेगा, वो सब मैं आपको गो थ्रू कर दूंगा। देन डेफिनेटली आप सभी का वाकई में मैं आपका सपोर्ट करूंगा कि अभी तक आप वो जो जाने वाले थे वो चले गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरी हो, वो आप मेरे को प्रोवाइड करा दीजिएगा। हाँ, बाकी अगर और भी सर से कोई डाउट है, अभी एक आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, देन आप सर से एक बार और गो थ्रू कीजिए, देन हम ओवर कर दें ऐसे। और आई होप, मैं मान भी रहा हूँ 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, सब्र है बहुत अच्छा, और जिसके पास पेशेंस है वो देन डेफिनेटली आगे बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो एक बार सर को देख लेते हैं, सर जो कहना चाहते हैं उनको सुन के देन हम क्लासेस को ओवर करते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, तो अब आपको सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरा फेस दिख रहा है। अब आपसे बस एक फेवर और चाहिए, आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सोशल मीडिया पे मुझे टैग करके, जो मेरा डिजिटल विद्या था, जो आपने अभी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करा था, स्क्रीनशॉट लीजिए एक सेशन का, कुछ बढ़िया सा हैशटैग लगाइए कि फेसबुक एड लर्निंग या करियर लर्निंग कुछ भी, और उसके साथ पोस्ट करिए और मुझे टैग करके एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। अग्री? आप लोग रेडी हैं एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए? एक बार यस टाइप करो। ठीक है, चलिए, यस यस, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट लेते हैं और फिर आप मुझे टैग करके सोशल मीडिया पे डालिएगा। ठीक, जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया है वो एक बार डन टाइप कर दीजिए, फिर हम इसे डिसकंटिन्यू करते हैं और आगे फिर जो भी होगा विनीत सर जैसा भी प्लान करेंगे उसे हम आगे प्रोसेस फॉलो करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके मुझे टैग करके इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आज नॉइस कर देना है। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू आप सबके इतना टाइम देने के लिए। ऑफकोर्स मैंने आपके 2 घंटे से भी ज़्यादा ले लिए, बट आई बिलीव कि आपको ये प्रोडक्टिव लगी होगी, पूरी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फर्दर मिलेंगे, फिजिकल मीट करेंगे, आपके जो भी डाउट है उनको क्लियर करेंगे, फिर आगे स्टार्टिंग करते हैं इस जर्नी की। ठीक है जी, ओके जी, चलो जी, बाय, थैंक्स।